एक आप मुर्गा दे हम यही काम सीखा है बस, और क्या। 40 साल होगा काम को करे हुए, अब तो बहुत गुस्सा कम हो गया। अब से ज्यादा मैं ही पिटाऊं उनके हाथ से। जरूरत नहीं भी हो लेते चले कबाब। मस्टर्ड हो चुकी है एमसी है। दादा ने इसके मसाले जो हमारे साइड करे हुए हैं। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। ज़मज़म परफ्यूम्स। बहुत दिन के बाद अपने शहर का स्ट्रीट फूड आज चखूँगा और आपको दिखाऊंगा। काफ़ी दिन से बाहर के वीडियोस चल रहे थे, जम्मू का, नैनीताल का, भीमताल का, ये सब सारे। शहरी है, शहरी में नहारी है, नहारी से पहले सीख कबाब है, सीख कबाब से पहले फ्राइड चिकन है। साथ रहिएगा, ये सारे खाने अभी एक के बाद एक आपको दिखाऊंगा। लाल कुआं बाजार में हूँ, बड़ा मज़ेदार सा बाजार है ये, यानी दिन के इस शहर में, रमज़ान में इसमें एक अलग ज़िंदगी आ जाती है। तो जब आप अपने शहर, अपने इलाके में वीडियो करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उस जगह जाते हैं जो आपको खाने में सबसे ज़्यादा पसंद हो और जिसको खाते खाते आप बड़े हुए हों। सबसे पहले जो आज हमारा फ्राइड चिकन है इस वीडियो के सीक्वेंस में, उस दुकान पर खड़ा हूँ। हाजी यासीन साहब बेचते हैं, एक बहुत बड़े उस्ताद के हाथ से निकले हुए शागिर्द हैं और शायद इनकी उनसे कोई रिश्तेदारी भी है। कैमरा घुमाता हूँ, आप उनको देखिए। ना मैं इनसे ये पूछूंगा कि कितनी पुरानी दुकान है, ना मैं इनसे ये पूछूंगा कि किसने शुरू करी थी, क्योंकि इनकी पूरी हिस्ट्री मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। वालेकुम भाई जी, अल्लाह करम। कितने लड़कों को तैयार कर दिया आज तक? माशाल्लाह 20-25 बहुत सारे शागिर्द हो गए भाई। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब घर पे आते हैं भाई मिलने, सब दुकान पे भी आ जाते हैं। रमजान में क्या टाइमिंग चल रही है? रमजान में 1:30 बजे तक का चल रहा है। वैसे आम दिनों में तो मेरे ख्याल में 12 बजे तक रहता है। 12 साढ़े 12 बजे तक। बात ये है कि रमजान में AM PM थोड़े से स्विच हो जाते हैं, खाना पीना स्विच हो जाता है, थोड़े थोड़े ये सब चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। हमारा फ्राइड जो है वो आ गया है। काम तो हमने अपने उस्ताद की दुकान पे सीखा, हाजी मोहम्मद हुसैन की। तो वो हाजी जी गुस्सा तो बहुत करते हैं। कौन? आपने वो तो शुरू से गुस्सा है भाई उनका, बहुत तो गुस्सैल आदमी है वो। ये अब तो बहुत गुस्सा कम हो गया, आते से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं ही पिटाऊं उनके हाथ से। पिट भी जाते थे तो वो मेरे ख्याल में जिस टाइम पे बाहर दुकान होती थी, मीना बाजार की बात है। हाँ, ये हाँ। 84 की बात बता रही हूँ मैं हाँ आपको। हाँ हाँ। तो भट्टी का दौर था भाई, अब तो गैस का चूल्हा है। अच्छा जी, बता रहे हैं हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के शागिर्द हैं। सड़क है लाल कुआं बाजार की, एड्रेस है सब्ज मस्जिद, जगह है भाई यासीन का फ्राइड चिकन। बताते हैं ये हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के शागिर्द हैं और इनका चिकन फ्राई खास तौर से बहुत जूसी होता है, एक लीग से हट के जायका होता है, बड़ा मज़ेदार होता है, ज़बरदस्त है यार। अच्छा जी, ये चटनी भी आपने ज़्यादातर हर फ्राइड चिकन पर देखी होगी, अलग जायका होता है। जैसे हर मीठे का जायका अलग होता है, वैसे ही हर मिर्च का जायका भी अलग होता है। इस चटनी का जायका भी आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। ये जो वक्त है रमज़ान का, रमज़ान की ये रात है, इफ्तार से लेकर सहरी तक ये सिलसिले चलते रहते हैं। अगला पॉइंट इससे 2 कदम आगे है, हमदर्द दवाखाने के बिल्कुल सामने छोटी सी दुकान है, सालों से कबाब बेचते हैं। दिल्ली के अंदर मैंने अब तक इससे अच्छा सीख कबाब नहीं खाया। इसको फिनिश कर लेते हैं। बड़ी बारौनक की ये टेबल थी, मैंने कहा खा नहीं रहा, लेकिन एक बार इस महफिल का हिस्सा बनकर ज़रूर उठूंगा। सारे लोग इलाके के ही हैं, हम भी इलाके के ही हैं, खाना भी इलाके का है, ये रौनकें भी यहीं की हैं, ये बाज़ार भी यहीं का है। और हम अब यहाँ से जो अगले अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे वो होगा यहाँ का एक बेहतरीन सीख कबाब। जी इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। तो वहाँ चलते हैं और उसके बाद आखिर में तो आपको पता ही है कि नहारी तैयार है, सहरी में नहारी होगी। आइए। अस्सलामुअलैकुम आबिद भाई, खैरियत से हैं आप? क्या टाइमिंग चल रही है रमज़ान में? वही मगरिब के बाद से बैठ रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे तक। तो ये वो
वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बना अरे टर्की गए थे आपने देखी थी आपकी सारी वीडियो। तो जनाब ये वो कोना है कि जब इस रास्ते से गुजरते हैं और यहाँ देखते हैं कि कुछ कम रश है तो ज़रूरत नहीं भी हो ठहर जाते हैं कि इस वक्त गनीमत है, लेते चलें कबाब। ये वो कबाब हैं जो हम हमेशा खाते खाते बड़े हुए हैं, जैसे ये भाई साहब ऐसा ही है जी, रख लो साथ। बिल्कुल सही है। तो आबिद भाई 2 कबाब खिला दीजिए। तो 2 कबाबों की तो गुंजाइश है। उसके बाद जो असल आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है 2 कदम आगे है, नहारी है, मंजूर भाई वाला है। बस इन 2 कबाबों के स्पीड ब्रेकर के बाद वहीं चलते हैं। भाई मोइनुद्दीन साहब जो इनके वालिद थे, कितने हो गए? उनके हाथों से कबाब खाए हैं मैंने। उन्होंने ही यहाँ पर इस कोने में बैठ के उम्र गुजारी। 225। और शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये जो कबाब है ये बड़े कीमती हैं। ये आपको मेहनत करके मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते। इस वक्त थोड़ा सा रश कम था, यूजुअल से ज़्यादा शोर है इस वक्त क्योंकि रमज़ान भी है। रमज़ान की जो रातें होती हैं अमूमन ज़्यादा बारौनक होती हैं, दिन में लोग लो एनर्जी पे रहते हैं। कबाब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। खुशबू, जूस, जायका, तजर्बा, कोयले की आवाज़ें और कबाब की बातें, एक साथ सारा कुछ जब आपके मुंह में आता है संगम कबाब से आ रहा होता है। 4 दुकानें हैं सर हमारी। तो? एक ये है, फिर दूसरी जो है सिलमपुर में है, चौहान मगर की पुलिया पे। तीसरी जाफराबाद में है, भीम दूध वाले के पास। शांति नगर में सुनेरी वहाँ में कौन बैठ रहा है? छोटा वाला भाई है, सब में छोटा। केटरिंग कर रहे हो? जी सर। सब चीज़ों की या सिर्फ कबाब की? नहीं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वेज नॉन वेज सब इसमें। होता ये है कि जब इन कबाबों में कीमे के अंदर सालों का तजर्बा मिलाया जाता है और उसको मैरिनेट करके रख दिया जाता है, फिर इन कोयलों को ये बताया जाता है कि तुम पर जो कबाब सीखने आ रहा है वो बड़े तजर्बेकार हाथों से चला है, अब तुम्हारे सुपुर्द है। पूरी एहतियात और पूरे अदब के साथ उन कबाबों को फिर ये कोयले मुकम्मल करके एक प्लेट में निकाल के हमें दे देते हैं और कहते हैं कि ये है हाजी मोइनुद्दीन साहब का सीख कबाब। आगे चलते हैं नारी इंतज़ार में। ये समझ लिए तकरीबन क्या, जब से मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू करी है उसी दिन से हर बार आते जाते इस होटल का यहाँ होना ही अपने अंदर एक तकाजा हुआ करता था कि भाई यहाँ मैं कब आ रहा हूँ। साइम ने कभी मुझसे नहीं कहा, साइम जी जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह रौनक आ रही है रमजान की। बहुत। भाई ये नारी जो है रमज़ान में कुछ अल्लाह ताला इसके अंदर खास जायका डाल देता है, मैंने देखा है। ये सही कह रहे हैं आप। कुछ तब्दीली आ जाती है भाई, पता नहीं कि आप हाथ चालू नहीं, रहिए, नहीं, कुछ ना continue कुछ ऐसी तब्दीली आ जाती है कि इसमें कशिश बढ़ जाती है। तुम मानोगे नहीं है, आज इसी नहारी के लिए ख़ास तौर से कसदन कैमरा लेकर मैं आया हूँ। साइम से बात हो गई थी कि हम आज नहारी खाएंगे, तो अभी कुछ देर यहाँ की खुशबुएँ जिएंगे, सांसों में उतारेंगे, उसके बाद साइम से कहेंगे कि अब निकालिए हमारे लिए नहारी। जो असल होटल है डब्बे मंजूर दिखा होटल, वो मुझे। यहाँ है। बाद डब्बे में खोल दो, चार इसकी डब्बे खोल दो। एक्सटेंशन सामने हुई थी, वहाँ अब सिर्फ नहारी हुआ डब्बे करती खोलो, है। इसी देख में 12 महीने फिर डिस्पेंस करते हो इसी आप। में डिस्पेंस हो गया और सामने ब्रांच। तो तीनों भाई मौजूद माशाल्लाह इस टाइम। हाँ, इस टाइम तीनों भाई मौजूद हैं। जी, इधर का भी हाल ले लें ज़रा, यहाँ क्या हाल चल रहा है। सारिम बैठे हैं, देखो सारिम, ऐसे अचानक छापा मारा जाता है, मार दिया आज। खैरियत से हैं आप? तो भाई खाइए, बिस्मिल्लाह। रोटी मंगाओ जी, रोटी मंगाओ। जी जी, रोटी हो गई। आपकी सहरी चल रही होगी है, सहरी और डिनर मिक्स हो गया इस टाइम, है ना। मेरा मानना यह है नहारी की नियत करके किसी भी पतीली के अंदर आप चम्मच चला दीजिए तो कुदरत उसमें जायका डाल देती है। ये नहारी इतनी पुरानी है जितने हम पुराने हैं, बचपन से खाते चले आ रहे हैं। यहाँ हर चीज़ लेगेसी वाली आपको मिलेगी। आज वक्त था, कुदरत का फैसला था कि आज ये कैमरा यहाँ आना था, आ चुका है। सहरी खाने आए हैं, आज की सहरी में नहारी होगी, इन्हीं की होगी। यहीं बैठेंगे, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, अभी इनसे अच्छी सी नहारी निकलवाते हैं। कब तक चलेगी साइम? ये हार्डली 1 o'clock तक, 1 बजे तक तरावी के बाद लगा रहे हैं। टाइमिंग थोड़ी सी स्विच कर दी। क्योंकि इस वक्त दिन छोटा हो गया है। वैसे तो मुझे मालूम है
मैंने बचपन से ही देखा है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कितना पुराना ये होटल? 1960 हमारे ग्रैंडफादर मंजूर तो आपके वालिद है ना? जी, हमारे दादा चला दादा का नाम क्या था? जहूर है नारी पकड़ी है जब से ही? जी। बताइए पढ़ाइयाँ कहाँ तक हुई सबकी? मास्टर हो चुकी है MCA, क्या बात है यार, क्या बात है। भाई भी ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो ये बात बारहा मैं कह चुका हूँ कि जब नई नस्ल तालीम हासिल करने के बाद अपने बड़ों के काम को उसमें मलबूस करके आगे बढ़ाती है तो कहीं मंजूर होटल बनता है। ये तालीम का असर होता है, और तालीम शक्ल और सूरत पे, मिजाज पे, बातचीत पे, यहाँ तक के कारोबार पे, कपड़ों पे, हर चीज़ पे झलकती है। तालीम याफ्ता नाहरी को देखते हुए बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही अंदर वो टेबल खाली होगी मैंने उसको रिजर्व कर रखा है, फ़ौरन नाहरी निकलवा लें। आज की सहरी बड़ी कीमती है, आज की सहरी पर नाहरी है बहुत लीक से हटके, बड़ी मुख्तलिफ नाहरी है आपकी, किसी के जैसी नहीं है। ये हमारे दादा ने इसके मसाले जो हमारे साइड करे हुए हैं, हमारे वालिद साहब ने, ये आज तक वही मसाले चले आ रहे हैं। और ये हमारा सिगरेट है, इसी तरीके से जो हमारे वालिद ने हमें बताया, हाँ। वो सिगरेट हम सब भाइयों को मालूमात है। एक महीने कोई कारीगर नहीं है नाहरी का, आप बना लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भाई खुद वेल ट्रेंड है, हम हाँ भाई। अपना खाना बनाना खुद जानते, सारे खाने नहारी से लेके पीछे के बावर्ची खाने तक सब अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम करना जानता है वही काम लेना जानता है। तकरीबन हर दूसरे तीसरे वीडियो में यही बात दोहराई जा रही है। यार जैसे- पूछना हमारी वो तैयार हो गई क्या टेबल? हाँ बेटा वहाँ देखो आ सीट जाओ। खाली हो गई। चलिए ठीक है, सीट अब- खाली हो अब- गई। अब कोई भी बात बाद में होगी। हमारी टेबल जो रिजर्व थी वो खाली हो गई है ये भाई। नारी मैं जा खा रहा के हूँ। आपको जरूर बताना, क्योंकि जो हकीम होता है उसे हकीम का पता है, डॉक्टर को डॉक्टर का, और हमारा ये भाई को असली नारी का जायका अरे मालूम यार, है। आपकी मेहरबानी है। जिस कारोबार पे नस्लें बदल जाएं वो अपने कमाल को पहुंच जाता है। अब नारी खा के बात नारी होगी। खाइए आप फिर बता उसके बाद बात होगी। जज़ाक। ये हमारे लिए निकाल रहे हैं? ये कार्ड है। मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि नाहरी ना ऊपर की अच्छी ना नीचे की अच्छी, नाहरी बीच की अच्छी है। तो नाहरी खरीदना भी एक आर्ट है भाई, इसके लिए भी कुछ आपको सीखना पड़ता है। अच्छा जी, ये एक कसर थी, बस इसका इंतज़ार था, और अब ये नाहरी मुकम्मल हो गई है जैसी हमें चाहिए थी। पीछे नाहरी मास्टर बैठे हुए हैं। मैंने कहा आपके करीब तर कोई सीट मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बिल्कुल पीछे नाहरी की देग रखी हुई है, उसकी सेंक मुझे पूरी तरह महसूस हो रही है। अब ये जो नाहरी है बड़ी कीमती नाहरी है, ये सहरी में है, ये गली कासिम जान की मंजूर नाहरी है, ये सारिम, साइम और तबरेज़ की नाहरी है। ये बड़े तालीम याफ्ता लोगों की बनाई हुई है, मास्टर्स किए हुए हैं, कोई बैचलर्स है, उन सब की ये नाहरी है। पढ़े लिखे बच्चों की बिस्मिल्लाह करते हैं नाहरी का निवाला हाथ में लेने के बाद। ज़्यादा देर इसको बाहर अफोर्ड नहीं किया जाता। बिस्मिल्लाह। हर वक्त का रास्ता है ये हमारा। तो कभी कभी मुश्किल हुआ करती है कि जब घर से सख्त ऑर्डर्स हों कि भाई आज घर पे ही खाइएगा, और यहाँ से गुजरें और ये नाहरी बेईमान कर दे, तो ये एक ख़राबी है। नाहरियाँ आपके रोज़मर्रा के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। ये कमाल है। कमाल इसलिए कह रहा हूँ, लीक से हट के है। 3 कैटेगरीज है मेरे ख्याल में दिल्ली के अंदर, ये उन तीनों से अलग है, किसी कैटेगरी में आती ही नहीं है, बहुत मुख्तलिफ है। इसके जायके में आपको खटास का एक इशारा मिलता है हल्का सा। जब निवाला आप इसका खाते हैं तो उसको चबाने के बाद हल्का सा एक खटास का आपको इशारा आता है। एक ऐसी काना फूसी करके जाती है इस नाहरी की हल्की सी वो खटास कि जो इसको फ़ौरन एक ही लम्हे में हर नाहरी से मुख्तलिफ बना देती है। वही हाल इस वक्त मेरा हो रहा है। तो चंद निवाले इस कीमती नाहरी के, और इसके बाद कैमरा होगा बंद, हम होंगे, नाहरी होगी और सहरी मुकम्मल होगी। ये ख़ानदानी रिवायतें चली आ रही हैं और यूं ही टेस्ट सर्व करते चले जाते हैं। लालकुएं बाज़ार के हमदर्द दवाखाने से जब आप गली कासिम जान के अंदर एंटर करेंगे, चंद कदम चलते ही आपको मंजूर नाहरी नज़र आ जाएगी। दूसरे खाने भी होते हैं इनके यहाँ, वो भी अच्छे बनाते हैं, कई बार हमने खाए हैं, लेकिन हम नाहरी की बात करेंगे क्योंकि आज की सहरी नाहरी डेडिकेटेड है। और ये इस साल चैनल पे हमारी पहली सहरी है। पिछला वीडियो हमने ग्लोबल सेंटर इन योर किचन के तहत एक अफ्तारी का डाला था, साथ में उनकी हेल्प करी थी, वो वीडियो चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। इस नाहरी के साथ अब हमें इस सहरी को मुकम्मल करने की इजाज़त दीजिए। उसके बाद आखिर में आपसे दोबारा बात होगी। इंस्टाग्राम पे गए आप? इंतज़ार है वहाँ मुझे आपका। नाहरी खाता है।
हमेशा की तरह नहारी बहुत मुख्तलिफ थी कि नहारी में ना आपको हल्की सी हिंट ऑफ खटास आता है, हल्का सा इशारा सा, एक सरगोशी सी, एक समझ ली कि वो कानाफूसी करके चली जाती है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बहुत अच्छी नहारी आता है। मैंने आपसे कहा ना, हमेशा से कुछ चीज़ आपने मुझे बताई बिल्कुल सही बताई, जो हर कोई नहीं बता सकता, खटास की वाली। बहुत ज़बरदस्त नहारी है, बड़ी अच्छी सैरी हुई साइम, सारिम और तबरेज़ के साथ। अच्छा जी, तो ये मोहब्बतें तो यूं ही चलती रहेंगी। फिलहाल गली क़सिमजान की सहरी से, इस मंजूर की नहारी से, इस पढ़ी लिखी नहारी से मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।